हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं पुनः रमेश कुमार सौभाग्य देवी माध्यमिक विद्यालय इंटरमीडिएट कॉलेज इलाहाबाद महाराजगंज। आज देखिए कक्षा 8 विषय हिंदी अध्याय 10 भक्ति के पद। यानी आज अध्याय 10 जो हमारा है वह है भक्ति के पद, जिसके बारे में हम लोग अच्छी तरह से पढ़ेंगे। यानी प्रस्तुत पदों में मीरा ने, कौन? मीराबाई ने, प्रस्तुत पदों में मीराबाई ने भगवान श्री कृष्ण के प्रति यानी कृष्ण के प्रति अपनी अनन्य भक्ति तथा दर्शन की उत्कृष्ट लालसा प्रकट की। कौन? मीराबाई ने। किसके प्रति? भगवान श्री कृष्ण के प्रति। कौन? मीराबाई ने। तो आइए देखिए, हरि तुम हरो जन की भीड़, हरि तुम हरो जन की भीड़, द्रौपदी की लाज राखी, द्रौपदी की लाज राखी, तुम बढ़ायो चीर, तुम बढ़ायो चीर। भक्त कारण रूप नर हरि यानी भक्त कारण रूप नर हरि, धर्यो आप शरीर, धर्यो आप शरीर। हिरण कश्यप मार लीनो, हिरण कश्यप मार लीनो, धर्यो नाहिन धीर, धर्यो नाहिन धीर। बूढ़ते यानी बूढ़ते गज ग्राह, बूढ़ते गज ग्राह, मारियो कियो बाहर नीर, कियो बाहर नीर। दासी मीरा लाल गिरधर, दासी मीरा लाल गिरधर, दुख जहां तहां पीर, दुख जहां तहां पीर। पग घुघरू, पग घुघरू बाध मीरा नाची रे, पग घुघरू बाध मीरा नाची रे। मैं तो अपने नारायण की, मैं तो अपने नारायण की आप ही हो गई दासी रे, मैं तो अपने नारायण की आप ही हो गई दासी रे। विष का प्याला, ठीक, किसका प्याला? विष का प्याला राणा जी ने भेजियो, यानी विष का प्याला राणा जी ने भेजियो। पीवत मीरा हासी रे, पीवत मीरा हासी रे। लोग कहे मीरा भई बावरी, लोग कहे मीरा भई बावरी, बाप कहे कुल नासी रे, बाप कहे कुल नासी रे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरिचरणा की दासी रे, हरिचरणा की दासी रे। ठीक, तो आइए इस तरह से अब इसका हम व्याख्या हम लोग करते हैं। यानी मीराबाई, ठीक, आइए देखिए मीराबाई जो श्री कृष्ण पति श्री कृष्ण के प्रति अपनी अन्य भक्ति का तथा दर्शन का जो लालसा की है, लालसा का प्रकट की है। आइए देखिए, हरि मतलब हे भगवान, तुम हरो जन की भीड़ मतलब होता है दुख, तुम लोगों के दुख को हरो, जन मतलब लोग, यानी हे भगवान तुम लोगों के दुख को क्या करो? हरो। द्रौपदी की लाज राखी, और तुम ही ने क्या की थी? द्रौपदी की लाज रखी मतलब लाज को बचाई थी, तुम ही द्रौपदी की क्या की थी? लाज बचाई। तुम बढ़ाए चीर, और उसके चीर को मतलब साड़ी यानी वस्त्र को तुम ही ने बढ़ाकर उनकी लाज को, द्रौपदी की लाज को बचाए थे। कौन? भगवान श्री कृष्ण। मीराबाई कर रही है। भक्त का रूप नर, और भक्त अपने भक्त के प्रति, ठीक, नरहरि के प्रति, धारियो अपना शरीर, और तुमने ही शरीर रूप धारण किया था भक्त कर्ण के प्रति, ठीक, भक्त प्रहलाद के प्रति आपने क्या किया था? रूप यानी शरीर रूप धारण किए थे। और क्या किए? हिरण कश्यप मारुलीन, और हिरण कश्यप
जो था, ठीक, मार लेनु तुम्ही ने ही मारे थे, धारियो नाहिन धीर, और शरीर रूप धारण करके तुम्ही ने क्या किया था, हिरण्यकश्यप का वध किया था। बूढ़ते गज ग्राह है, और मारती हुई, गज मतलब हाथी, किसके द्वारा, ग्राह मतलब मगरमच्छ के द्वारा, अरे मगरमच्छ के द्वारा मारते हुए, क्यों बाहर ने, तुमने ही उस गज को क्या किया था, पानी से बाहर, उस मगरमच्छ के द्वारा मारते हुए हाथी को तुमने ही पानी से बाहर किया था। ये बात कौन करे, कवि और मीराबाई। दासी मीरा लाल गिरधर, वह दासी कौन, मीरा, किनके प्रति, गिरधर मतलब भगवान श्री कृष्ण के प्रति, दुख जहां तहां पीर, मतलब तुम ही लोगों के दुख को हरते हो, पीर मतलब दुख पीड़ा को क्या करते, हरते मेरे ही, गिरधर कौन, भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं, लोगों को पीड़ा को हरते हैं, ठीक। पुनः आगे देखिए, पग गुरु बाद मीरा नाची रे, उसके बाद वह मीरा भाई पैरों में गुरु बात कर क्या कर रही है, नाच रही है, मतलब भगवान की प्रार्थना कर रही है, ठीक, भगवान का भजन कर रही है। मैं तो अपने नारायण की आप ही हो गई दासी, वो कह रही है मीरा बाई कि मैं अपने नारायण भगवान श्री कृष्ण की क्या हो गई हूँ, दासी हो गई हूँ, मैं उनका भक्त हो गया हूँ, ठीक। विष का प्याला राणा जी ने भेजियो, पीवत मीरा हासिर, उसके बाद विष का प्याला, ठीक, यानी विष मतलब जहर का प्याला, उनके पति कौन, राणा जी ने भेजे, पीवत मीरा हासिर, उसको मीराबाई ने हंसकर पी ली, उस विष को प्याला को मीराबाई ने क्या की, हंसकर पी ली। लोग कहे मीरा भाई बावरी, उसके बाद लोग तरह तरह की बात करने लगे कि मीरा क्या हो गई है, बावरी मतलब पागल हो गई है, मीरा कैसी हो गई है, पागल हो गई है। बाप कहे कुलनाशी, और कहने लगे कि यह तो कुल का नाश करने वाली हो गई है, कौन, मीराबाई, वह बावरी हो गई है मतलब पागल हो गई है, और कुल जो है उसका नाश करने वाली हो गई है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर हरिचरणा की दासी रे, इस तरह से मीरा कह रहे कि प्रभु हम प्रभु श्री कृष्ण के, ठीक, गिरधर नागर मतलब गोवर्धन पर्वत को धारा करने वाले भगवान श्री कृष्ण की मैं क्या हो गई हूँ, दासी हो गई हूँ, मतलब भक्त हो गई हूँ। तो इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों, वो तो मीराबाई के पद थे। अब आइए रसखान के भक्ति पद, ठीक, उनके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं। बैन वही उनको गुण गाई, औ कान वही उन बैन सोसानी, बैन वही उनको, ठीक, बैन वही उनको गुण गाई, और कान वही उन बैन सो सानी, हाथ वही उन गात सरे, हाथ वही उन गात सरे, अरु पाई वही जू वही अनुजानी, जान वही उन प्राण के संग, यानी जान वही उन प्राण के संग, और मान वही जो करे मनमानी, त्यों रसखानी वही रसखानी जू है, रसखानी सो है रसखानी। दूसरा देखिए, या लकुटी अरु कमरिया पर, या लकुटी अरु कमरिया पर, राज तिहुपुर को तज डारो, आठों सिद्धि नौ निधि को सुख नंद की, गाय चराई विसारो, रसखान कभो इन आखिन सो, रसखान कभो इन आखिन सो, ब्रज के वन बाग तड़ांग निहारो, कोटिक हो कल धौत के धाम, कोटिक हो कल धौत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारो, करील के कुंजन ऊपर वारो, यानी रसखान जो कवि हैं, ठीक, कृष्ण भक्त के प्रति ये भी प्रसिद्ध कवि है, कृष्ण भक्ति के प्रसिद्ध कवि है, ठीक। तो आइए देखिए अर्थ, हम व्याख्या देखते हैं। बैन वही गुण गाई, मतलब बाणी उन्हीं की गुण गाई है, किनका, भगवान श्री कृष्ण का।
कान वही उन बैन सुसानी, और जो मेरे कान हैं उन्हीं के लिए सुने, यानी जो मेरी बाड़ी उन्हीं की व्याख्या की, उन्हीं के बारे में कहा, और जो मेरा कान है उन्हीं के बारे में सिर्फ सुना। कौन कर रहे हैं? रसखान। हाथ वही उन गात सरोवर, और हाथ उन्हीं के लिए उठे, ठीक, उन्हीं के लिए गाए। और पाई वही जू वही अनजान, और पैर भी उन्हीं के लिए गए, वो जहां तक जाने, जहां तक कहे, ठीक। यानी हाथ उन्हीं के लिए उतना ही किया जितना पैर उन्हीं के सहारे पर गया जहां तक वह चाहे। जान वही उन प्राण के संग, और जो मेरा जान है ठीक उन्हीं के लिए उतना ही प्राण है, उन्हीं के प्राणों में संग, प्राणों के प्रति है। मान वही जो करे मनमानी, ठीक, जो करें कौन? भगवान श्री कृष्ण, उन्हीं की मनमानी के अनुसार, ठीक। त्यों रसखानी वही रसखानी, वही त्यों रसखानी मतलब वही रसखान, कौन? भगवान श्री कृष्ण रसखानी। जो रसखानी सो रसखानी मतलब जो हैं, कौन? वही भगवान श्री कृष्ण, जो 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 कुछ चाहते हैं, जो करते हैं उन्हीं के प्रति वो रसखान भी कहते हैं, कि उन्हीं के लिए मैं भी सब कुछ करता हूं। या लकुटी अरु कमरिया पर राज तिहु पुर को तज डारे। डंडा और कमरिया, ठीक, डंडा और कम्बल लेकर, ठीक, राज को छोड़ते हुए, ठीक, यानी गोकुल को छोड़ते हुए जा रहे हैं। कहाँ? आठवीं सिद्धि नौवीं निधि को सुख नंद की गाय चराओ। आठवीं निधि, ठीक, मतलब आठवीं निधि मतलब अड़िमा, महिमा, गरिमा, लगिमा, प्राप्ति, प्रकाम्य, ईश्वर और वासित, ठीक, ये आठवीं सिद्धि। और नौवीं सिद्धि का मतलब 9 निधियां, 8 सिद्धियां और 9 निधियां, मतलब पद निधि यानी महापदम। कौन निधि? शंख निधि, मकर निधि, ये सब क्या है? नाम है, ठीक, उन्हीं के लिए साथ, ठीक। वह कहाँ जा रहे हैं? सुख नंद यानी भगवान यानी सुख नंद यानी नंद की गाय चराने के लिए जाते हैं। कौन? भगवान श्री कृष्ण। रसखान कभो इन आखिन सो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। उसके बाद रसखान कविवर रसखान जी कहते हैं कि कब अपने आंखों से, यानी कब अपने आंखों से इन ब्रज के यानी इन ब्रज यानी ब्रजवासियों की वन, ठीक, और तालाब को देखेंगे। किससे? अपने आंखों से। कौन? भगवान श्री कृष्ण। कोटिक हौ कलधौत मतलब स्वर्ण, कलधौत के धाम, करील के कुंजन ऊपर यानी करील के वृक्ष पर, ठीक, ऐसे बहुत से स्वर्ण को नछावर करते हैं। कौन? भगवान श्री कृष्ण। तो इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों आज जो कक्षा 8 का जो भक्ति के पद था, मीराबाई और रसखान के भक्ति पद, ठीक, इस चैप्टर को मैं समाप्त किया हूँ। पुनः इसको अगले दिन पुनः HW के तौर पर लिख कर दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।